चलिए हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले बार हम लोग पढ़े थे और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिएगा, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जिसको हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बताया जाता है कि वैसा कायिक प्रवर्धन जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है, वैसा कायिक प्रवर्धन जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है एवं इसके लिए एक विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए एक विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पिछले क्लास में जो है पढ़ाया गया था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और जिसका डेफिनेशन होगा कि वैसा कायिक प्रवर्धन जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तब उसको हम लोग प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उस बार लगता है डेफिनेशन नहीं बता पाए थे ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का, तो लिख लीजिएगा उसमें। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, और जिसका डेफिनेशन हम लोग जान गए कि वैसा कायिक प्रवर्धन जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है और एक विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब बताया जाता है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित प्रकार के होता है, यानी कि ये जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। और सबसे पहला जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कटिंग के बारे में। कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है लेयरिंग। तीसरा जो है गूटिंग। और चौथा जो है ग्राफ्टिंग। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये 4 प्रकार है और चारों को ध्यान से देखिए। बताया जा रहा है कि सबसे पहला जो है क्या है, तो आपका कटिंग है, और दूसरा जो है आपका लेयरिंग है, तीसरा जो है गूटिंग है, और चौथा जो है आपका ग्राफ्टिंग है। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कलम करना। कलम करना, इसको हम लोग बोलते हैं दाब लगाना। दाब लगाना। और ये जो है क्या है, इसको बोलते हैं गूटी। गूटी लगाना। गूटी लगाना। और इसको बोलते हैं पैबंद। पैबंद लगाना। तो ये चीजें याद रखिएगा। ऐसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये 4 प्रकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और पूरे जो है अच्छे से हम लोग समझेंगे चारों टाइप के बारे में क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कटिंग के बारे में। क्या होता है कटिंग, तो ये चीजें हम लोग जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया जाता है कि यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है, तो हम लोग बोलेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वैसी विधि। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वैसी विधि जिसमें पेड़ पौधा के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती इत्यादि को काटकर, जड़, तना, पत्ती इत्यादि को काटकर मिट्टी में रोप दिया जाता है। कहाँ रोप दिया जाता है? मिट्टी में रोप दिया जाता है।
जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। लास्टली यानी कि अंत में जो है एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है और इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग कटिंग करते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए, कोई पेड़ पौधा का तना है और उसके तना को जो है हम लोग इस प्रकार से अगर जमीन में गाड़ देते हैं, और अगर जमीन में गाड़ देते हैं तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद जो है इससे जड़ निकलने लगता है और ऊपर में कली भी बनने लगता है। इस प्रकार से एक पौधा का निर्माण होने लगता है और एक पौधा भी बन जाता है। तो ये हो गया आपका कटिंग, और जिसमें क्या किया जाता है, जड़ तना पत्ती को काट करके मिट्टी में रोप दिया जाता है, और इसी विधि को हम लोग क्या कर रहे हैं, कटिंग। इसमें जो है जड़ के निर्माण के लिए जो है बताया जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है पाउडर के रूप में बाजारों में उपलब्ध होता है, और इसमें क्या किया जाता है कि निचले हिस्से में जिसको जमीन में गाड़ना होता है उसमें ऑक्सिन हार्मोन के पाउडर को थोड़ी मात्रा में लगा करके इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिसके कारण आसानी से इसमें जड़ का निर्माण हो जाता है। तो ये चीजें याद कर सकते हैं कि कटिंग में जो है ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण जड़ के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और कटिंग किया किस में जाता है, तो गुलाब में जो है तना का कटिंग किया जाता है, सहजन में भी तना का कटिंग किया जाता है, और एक अस्परगंधा होता है पौधा जिसकी पत्ती का कटिंग किया जाता है, यानी कि उसकी पत्ती को काट करके मिट्टी में लगाया जाता है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और कटिंग बहुत ही सिंपल सी चीज है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वैसी विधि जिसमें पेड़ पौधा के कायिक भाग जड़ तना पत्ती को काटकर मिट्टी में रोप दिया जाता है, और जिससे एक नए पौधे की प्राप्ति होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। और कटिंग किस में किया जाता है, तो गुलाब में तना का कटिंग किया जाता है, सहजन में तना का कटिंग किया जाता है, और इसी प्रकार से गन्ना में भी तना का कटिंग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है कटिंग किया जाता है और नए पौधे का निर्माण किया जाता है। दूसरा जो है लेयरिंग, सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग दाब लगाना बोलते हैं। अब इस दाब लगाना में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, यह भी जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, और इसमें क्या किया जाता है कि वैसे पौधे को हम लोग लेते हैं जिसकी तना जो है लचीली होती है, और इसकी तना को जो है लचीली तना को झुकाकर मिट्टी में इस प्रकार से दबा देते हैं और इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, और इधर जो है पत्ती हो जाएगा आपका, इधर पत्ती ही रहेगा, इधर बहुत सारी पत्तियां रहेगी, और ये भी जो है बड़ा सा पौधा रहेगा। लेकिन इसकी जो है तना जो है काफी लचीली होती है, यानी कि वैसे पौधे को इसमें चयन किया जाता है जिसकी तना लचीली होती है, और इसके तना को झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, और इस स्थान पर जो है समय समय पर जल का भी छिड़काव करते रहना होता है। और कुछ समय के बाद जो दबे हुए भाग होता है, मिट्टी में जो दबा हुआ भाग होता है, उस स्थान पर जो है रूट का निर्माण हो जाता है, और जब रूट का निर्माण हो जाता है तो इस तना को जो है इस पौधा से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और जिससे एक नए पौधे की प्राप्ति होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं, यानी कि दाब लगाना कहते हैं। इसका डिफिनीशन हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वैसी विधि, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वैसी विधि जिसमें लचीले तना वाले पौधा के, लचीले तना वाले पौधा के तना को झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, और दबे हुए भाग में समय समय पर जल का छिड़काव करते रहना होता है, यानी कि दबे हुए भाग पर जो है मिट्टी जल का छिड़काव करते रहना होता है, जिससे दबे हुए भाग में जो है जड़ का निर्माण हो जाता है। तो तना को पौधा से अलग कर देते हैं, जिससे एक नए पौधे की प्राप्ति होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लेयरिंग, और यह खास करके नींबू में होता है। बस समझ गए, क्योंकि नींबू की तना जो है लचीली होती है, और भी बहुत सारा पौधा हो गया जिसमें जो है लेयरिंग के द्वारा जो है आपका नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, और ये था लेयरिंग के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और थर्ड नंबर में जो है बूटिंग होता है।
थर्ड नंबर में गुटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं गुटी लगाना। गुटी लगाना, अब जो है गुटी लगाना क्या होता है, तो इसमें बताया जाता है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वैसी विधि जिसमें वैसे पौधे को चयन करते हैं जिसकी तना लचीली नहीं होती है, जैसे कि आम का वृक्ष, उसकी तरह लचीली नहीं होती है। तब क्या किया जाता है कि कोई भी अगर बड़ा सा पेड़ है जिसकी तना लचीली नहीं है, अब बहुत बड़ा पेड़ है तो उसकी तना लचीली थोड़ी होगी, अब इसकी तना जो लचीली नहीं है, तब इसके ऊपर, तना के ऊपर ही मिश्रित मिट्टी का लेप लगा देते हैं। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी का एक लेप लगा देते हैं इस प्रकार से। और लेप का मतलब होता है कि मिट्टी को पानी में भिगो लीजिए, जिसमें जैविक खाद वगैरह मिला करके, और उसके बाद इसके ऊपर एक लेप लगा दीजिए गीला करके, और इसके बाद इसको सूती कपड़ा से या जूट के कपड़ा से इसको ढक दीजिए, और समय समय पर इस पर पानी का छिड़काव करते रहिए, जिससे कुछ समय के बाद इस स्थान पर जो है रूट का निर्माण हो जाता है। इधर तो पत्ती होगा ही होगा पहले से ही, इधर पत्ती रहेगा, इसमें बहुत सारी पत्तियां रहेगी, और फिर क्या किया जाएगा कि इस तना को जो है पेड़ से अलग कर दिया जाएगा और इसको फिर मिट्टी में लगा दिया जाएगा, जिससे एक नए पौधे की प्राप्ति होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुटी लगाना। क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वैसी विधि जिसमें वैसे पौधे को लेते हैं जिसकी तना लचीली नहीं होती, और इसमें मिश्रित मिट्टी के लेप को जो है तना के ऊपर लगाकर सूती कपड़ा या जूट से ढक देते हैं, और समय समय पर जल का छिड़काव करते रहते हैं, जिससे उस स्थान पर एक जड़ का निर्माण हो जाता है, यानी कि जड़ का निर्माण हो जाता है। तो इस तना को जो है पौधा से अलग कर देते हैं, जिससे एक नए पौधे की प्राप्ति होती है। तब इसको हम लोग बोलते हैं गुटी या गुटी लगाना बोलते हैं। तो ये था गुटी लगाना। ये वृक्षों में किया जाता है खास करके, जैसे कि आम का पेड़ हो गया और बहुत सारा पेड़ जो होता है बड़ा बड़ा, उसमें ये किया जाता है। चलेगा, अब जो है अगला नेक्स्ट नंबर जो है वो है आपका चौथा नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। अब बताया जाता है कि यह भी जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। यह भी जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, जिसको हम लोग पैबंद लगाना बोलते हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वैसी विधि जिसमें दो अलग अलग पौधे के तना को आपस में जोड़ दिया जाता है। दो अलग अलग पौधे को आपस में जोड़ दिया जाता है, तब उसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। जैसे कि देख लीजिए, अगर एक पौधा है जिसका निचला हिस्सा ये है और इसमें जो है रूट होगा, ये रूट है इसमें, और एक ऐसा पौधा लेंगे जिसके रूट को काट करके और इसमें इस प्रकार से अच्छी तरीके से जो है सेट कर देंगे। अब बताया जाता है कि इसमें दो तरह का हो गया, एक बिना रूट वाला और एक रूट वाला। जो रूट वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और एक जड़ रहित हो गया जिसमें रूट काट के हटा दिए उसको बोलते हैं सियॉन। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब बताया जाता है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वैसी विधि जिसमें दो अलग अलग प्रकार के पौधे को आपस में जोड़ दिया जाता है, तब उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और बताया जाता है कि इसमें जो पौधा का निर्माण होता है, इसमें दोनों पौधे की विशेषताएं पाई जाती है, यानी कि दोनों पौधे का गुण पाया जाएगा, ये जो पौधा बनेगा। तो ये चीज याद रखिएगा। और इसमें एक ऐसा पौधा है जिसके पास जड़ है, और एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ को काट करके और इसी में फिट कर दिया गया। तो जिसके पास जड़ है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, और जो जड़ रहित है उसको हम लोग सियोन बोलते हैं। तो ये था हम लोग का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।